एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में ग्रुप मरहले के बाद सुपर 4 के अहम और दिलचस्प मुकाबले जारी। एशिया कप में आज एक और बड़ा मुकाबला होगा। पाकिस्तान का भारत के साथ दूसरा टाकरा आज होगा। दोनों रिवायती हरीफ टीमें सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में दुबई के मैदान में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रिवायती हरीफ भारत से पहले मुकाबले का हिस्सा बराबर करने के लिए पुरजोश, भारत भी जीत के लिए पुरुम्मीद। एशिया कप के सुपर 4 मरहले से कबल कौमी टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी भी अनफिट हो गए। पीसीबी के मुताबिक शाहनवाज दहानी इंजरी के बायस भारत के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब न होंगे। शाहनवाज दहानी को साइड स्ट्रेन है। 2 रोज में मेडिकल टीम इंजरी का जायजा लेगी, जिसके बाद उनकी मजीद दस्तयाबी का फैसला होगा। शाहनवाज दहानी हांगकांग के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। कौम को शऊर दे दिया है, बेदार कर दिया है। 3.5 साल हुकूमत में बैठ के एयाशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। तो बावलपुर मेरे से वादा करना कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक मरतबा फिर इलेक्शन का मुतालबा। बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, कर्जे बढ़ रहे हैं और ये मुल्क को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक ही रास्ता, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अल्लाह ने मेरी कौम को जगा दिया है, अल्लाह ने मेरी कौम को बेदार कर दिया है। मुझे जागी हुई कौम नजर आ रही है। जमीर फरोशों और लोटों के दिन अब खत्म हो चुके। जब तक हम ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये भूल जाएं कि कोई भी इस मुल्क को ऊपर उठा सकता है। गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर तरीन होते जा रहे हैं। इंसाफ आएगा तो करप्शन खत्म होगी। 1700 अरब डॉलर 1700 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होके अमीर मुल्कों में जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। बोले कि जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाते तो तरक्की को भूल जाएं। हम सबको इकट्ठे होकर मुल्क में इंसाफ का इनकलाब लाना है। मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। 26 साल से इंसाफ की जंग लड़ रहा हूँ। इंसाफ होगा तो करप्शन खत्म होगी। हमने मिलकर मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ादी दिलानी है। हमारा आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सैलाब में डूबे जनूबी पंजाब में भी इमरान खान के सर पे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सवार हैं। इमरान खान अब भी अपनी अना में फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, पीटीआई का इंतकामी निज़ाम चाहते हैं। करप्शन के मुकदमात से बचने के लिए इन्होंने तहरीके फसाद शुरू की है। मुल्क में अब इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क को श्रीलंका बनाने की आपकी कोशिश नाकाम हो चुकी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, 1 मिलियन से ज़्यादा घरों को डैमेज किया है। सिंध और बलूचिस्तान में है और इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा जो हमारा जनूबी पंजाब है, डेरा गाजी खान डिवीज़न, डेरा इस्माइल खान डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा में और दीर और कुछ शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान और फिर हाल ही में नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा में 4सदा, इन एरियाज़ के अंदर भी सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसने बहुत वसी पैमाने के ऊपर फ्लडिंग की। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमें आफत का सामना है। बारिशों और सैलाब से बड़ी तबाही हुई। 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए। हुकूमत या कोई इदारा आफत का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि हाईवेज इंजीनियर्स और दीगर इदारों ने 11 शाहराहें बहाल कर दी हैं। 881 में से 758 फीडर्स को भी बहाल कर दिया है। नेवी के पायलट्स ने
अपनी जानों को ख़तरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया है। इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं और इनमें 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया है, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स जिसमें आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अब तक 83,000 से ज़ायद मरीज़ों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया कर चुके हैं। पाक फौज के अफसरान का अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बोले कि पाक फौज के जवानों ने जान खतरे में डालकर मुतासरीन को रेस्क्यू किया। 250 मेडिकल कैंपों में 83,000 अफराद को इलाज की सहूलियात फराहम की गईं। एयरफोर्स की जानिब से खुराक और बुनियादी अशिया मुतासरीन को फराहम की गई। GHQ में होने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई है। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि मुल्क में मजमूई तौर पर 190% से जायद बारिशें हुई। बारिशों और सैलाब से अब तक 1,265 अफराद जाँ बहक हो चुके। सूरत हाल को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। मुतासरीन को 4,20,000 टेंट्स फराहम किए गए। मुतासरीन को 25,000 फी खानदान दिए जा रहे हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 26 अफराद जाँ बहक। मजमूई तादाद 1,290 हो गई। सबसे ज्यादा हलाकतें 492 सिंध में रिपोर्ट हुई। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 5,44,376 मकानात मुकम्मल तबाह, 7,36,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। बेघर खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मंशर झील में पानी की सतह में इंतहाई खतरनाक हद तक इजाफा। झील की सतह बुलंद होने से बंद टूटने का खतरा बढ़ गया। खतरे के पेश नजर करीबी आबादियों को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो के मुताबिक RD 54 से RD 58 तक झील के बंद पर दबाव है, जिससे बंद किसी भी वक्त टूटने का खदशा है। आसपास के इलाके खाली किए जाएं। मकामी लोगों में इंतहाई खौफ व हिरास फैल चुका। शहरी हो जाएं तैयार। मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिशें। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हफ्ता से मंगल के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। इतवार और पीर को दीर, सवात, मानसहरा, कोहिस्तान और एबटाबाद में भी बारिश होगी। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में खिदमात की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। वफाकी इदारे मुतासरा मवासलाती निज़ाम की बहाली में मसरूफ़ अमल हैं। नेशनल हाईवे, बिजली की तकसीम कार कंपनियों और PTA ने मुश्किलात के बावजूद काम किया। तमाम अफसरान और अहलकारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज पर चीन के सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के सैलाब मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों झांगरा, बजारा, अरलबंद और दौड़ का फ़ज़ाई जायजा। मुराद अली शाह कहते हैं कि मुख्तलिफ बंद में शिगाफ पड़ने और मंशर झील में पानी की सतह बुलंद होने से बेशतर इलाकों में देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी इलाकों में मुतासरीन की इमदाद के साथ साथ बहाली का काम भी जारी है। वफाकी वजीर शेर रहमान कहती हैं कि मुल्क में 3 करोड़ से जायद अफराद बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए हैं। मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब और 80 अजला आफत ज़दा करार दिए गए हैं। इमरान खान सैलाब मुतासरीन को नहीं, अपना बयानिया जिंदा रखने के मिशन पर हैं। खान साहब खुद गर्जी की आनक उतार कर देखें मुल्क में क्या सूरत हाल है। इमरान खान को बताना चाहते हैं कि ये जलसों का नहीं, जिंदगियां बचाने का वक्त है।
हमारे मुल्क में जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस थी, जो एक चल रही थी, वो इतनी बारिशें कभी हमने ना कभी सोची थी, ना कभी होनी थी, ना कभी हिस्ट्री में हुई थी। तो हमारे पास एक वो प्रैक्टिस बन गई थी। मैं आपको बता दूं, जो शाखें हैं हमारी बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रीज़ हैं जिनमें एक कैपेसिटी है कि जी पानी आएगा, हर कोई अपना अपना वाटर कोर्स जो अलॉटेड है वो खोलेगा और पानी ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे हुकूमत ने राशन बैग्स की ऑर्डर दे दिए हैं। मुतासरीन को खुराक, पानी, मच्छरदानी और अद्वियात की फराहमी जारी है। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि तकसीम इमदाद शफाफ तरीके से जारी रहे। PDM से राबिता करके तस्दीक होगी तो इमदाद दोहराने से बच जाएंगे। कराची के 6 अजला के 39 रिलीफ कैंप्स में 15,000 से ज़ायद मुतासरीन मुंतकिल किए गए हैं। तो 10 IMF के कर्जे भी पूरे करें तो वो पूरे नहीं पड़ेंगे, इतना नुकसान होगा। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और ये समझ लें कि अल्टरनेट डे पे भी इसकी ये पूछा जाता है कि क्या पोजीशन है। जहाँ तक डैम्स की बात है, कालाबाद डैम की आपने बात की, हमारा मकसद ये है कि पहले जो हाथ में है उसको तो पूरा करें। अफसोस की बात है कि मुल्क में फैसले कानून के मुताबिक नहीं हो रहे। मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो यहाँ कुछ भी ना होगा। ये बदकिस्मती की बात है कि यहाँ रियासत के लिए सोचने वाले कम लोग हैं। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि अगर मुल्क को दुरुस्त समत में चलाया जाए तो भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इक्तिसादी तरक्की करनी है तो सबको मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान सबका है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी पिछले चंद दिनों पहले हुई है और वो कुछ टेप्स लीक हुई हैं और उसके बारे में ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करने के मुताबिक थी और PTI ने इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो पहली बात तो ये है कि ये जो अमल है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को जो टेप करने का, ये इलीगल है। दूसरा ये है कि ये जो इसके कंटेंट था वो डॉक्टर था, उसमें कट एंड पेस्ट थी। निजी गुफ्तगू को टेप करना गैर कानूनी है। नतीजा कुछ नहीं निकला। गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नून लीग को कहना चाहता हूं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। ऐसे करने से जमहूरियत को ही नुकसान होगा। रहमा PTI शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि मैंने 7वां NFC अवार्ड कराया, उस वक्त तो गद्दार नहीं था। हमने IMF के मुआहदे पर अपोजिशन को कभी गद्दार नहीं कहा। झूठ पे झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क को माफ कर दें। ये काफी नहीं था कि आपने मुल्क का दिवालिया किया। आप IMF की बातें हमको सिखाते हैं। वो लोग जो कि नवंबर में IMF से डील करके आए और लिख के माहिदा करके आए, क्या आपने ये माहिदा नहीं किया था कि हर साल IMF, हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर और 17% तक लेके जाएंगे? वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। मईशत संभल चुकी है, मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है। अगले 2 माह में महंगाई को कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। शौकत तरीन और इनकी जमात मुल्क को दिवालिया करना चाहते थे। इन्हें मेरा मशवरा है कि मुल्की मफाद के खिलाफ झूठ बोलना बंद करें। इन्होंने कौम को झूठ के सिवा कुछ भी न दिया। मुल्क में ज़ैलाब की सूरत हाल है और ये वक्त सियासत का नहीं। KP के गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, इमरान खान साहब और जो वज़रा आला हैं, वो दिन रात जो है तमाम रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की जो कार्रवाई है उनकी निगरानी पहले दिन से कर रहे हैं। दिखाएं कि हमारे जिन पे आज जो दरबारी बैठ के जो बातें कर रहे होते हैं, वो ज़रा वो भी देख लें, वो अकल के अंदर शायद आंखों का भी अपना इलाज कराएं। तो इमरान खान साहब और CM साहब जो हैं वो मौके पे पहले दिन से मौजूद हैं। PTI ने इकोनॉमी को बेहतर किया। हमारे दौर में पेट्रोल सस्ता था। इस हुकूमत ने जो किया सब ने देखा।
दरबारी टोला झूठे इल्जामात लगाता है। पंजाब और केपी में सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। इमरान खान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उमर सरफराज चीमा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि इमरान खान मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी की जंग में भी अवाम के साथ खड़े हैं। इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने बरतानवी शहरियत तर्क कर दी। दस्तावेजात मीडिया पर जारी कर दी गईं। जुल्फी बुखारी बोले कि अब मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पासपोर्ट पर कोई और वीज़ा नहीं, अब कहीं नहीं जा सकता, जीना मरना पाकिस्तान में है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान छोड़कर भागूंगा। मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी ही रहूंगा। हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत का फैसला कर लिया है।